हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल कैर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं अंजू चौरसिया आज आपके लिए लेके आई हूँ जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कमिंग 2020 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डीएसएसबी, केवीएस, रेलवे, एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त शासक को कहा गया, जो कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। वो कभी किसी युद्ध में हारा नहीं था और इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। यानी उनको कहा गया था भारत का नेपोलियन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? तो जो चीनी यात्री फायन था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। यह एक चीनी यात्री था जो कि 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, पादरेटी, फैंथेलर या इनमें से कोई नहीं? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 जेम्स प्रिंसेप को ही मिली, जबकि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज टिफिन थैलर ने 1750 ईस्वी में की थी और अब तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, बेबीलोन, ईरान या चीन? तो जो सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था और सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। यह मकदूनिया का एक ग्रीक प्रशासक था और वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना जाता था, यानी बहुत ज़्यादा उसमें पावर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज़ तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो जो फिरोज़ शाह तुगलक थे वो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। इसने अपने शासन में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? लॉर्ड हेमर्स्ट, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक या चार्ल्स मेटकॉफ को? तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, जिन्होंने 1829 में आज के दिन ही सती प्रथा पर रोक लगाई थी, क्योंकि ये तमाम बुराइयों को ख़त्म करने के हिमायती थे और सारे उन्होंने, जैसे कन्या वधू की कुप्रथा का भी अंत उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या इनमें से कोई नहीं? तो बंगाल में द्वैत शासन वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में की गई थी और इसका जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो भारत का प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, जिनका शासनकाल था 1858 से लेकर 1862 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन? तो चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय था। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, त्रिपिटक, 4 आर्य सत्य? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार इसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम उपाधि निम्न में से कौन सम्मानित है? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह या लाला लाजपत राय? तो जो शहीद आजम उपाधि वो भगत सिंह को सम्मानित है, क्योंकि इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ही अपने वतन के खातिर फांसी का फंदा चूम लिया था, इसलिए इन्हें यह उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, उपरोक्त में से सभी? तो जो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इसकी स्थापना 16 अगस्त 1843 में की गई थी, जिसका प्रकाशन 1883 तक होता रहा। यह कोलकाता से बांग्ला में प्रकाशित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी या मैडम भिकाजी कामा को? तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में हुआ था। यह एक भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी और वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए सुविख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? राम बिहारी बोस, मैडम भिकाजी कामा, हरदयाल या बख्तुल्ला? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल और इसकी स्थापना हुई थी 1913 में अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या उपरोक्त सभी?
तो लाल बाल उपरोक्त सभी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, जनरल डायर या कर्नल वायली ने? तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने, ट्रोट्स्की, केरेंस्की या प्लेखानोव ने? तो रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन लेनिन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? नेपोलियन, हिटलर, गैरिबॉल्डी या बिस्मार्क से? तो रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क से संबंधित है और सैन्य शक्ति द्वारा जर्मनी के एकीकरण की नीति को अपनाई थी, जिसे रक्त और लोहे की नीति कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? पाटलिपुत्र, कन्नौज, जौनपुर या दिल्ली? तो जो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, यह भव्य स्थापत्यों का आकर्षक नगर है और यहाँ की अनेक खूबसूरत इमारतें अपने अतीत का अनुभव कराती हैं। यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है और यह एक यूपी का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी? ग्राम, विश्व, जन या कुल या परिवार? तो कुल या परिवार ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? नागपुर सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर या चौरी चौरा कांड पर? तो जो चौरी चौरा कांड था उसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और जो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और जिसमें लोग भारत से उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मिंटो? तो लॉर्ड कर्जन ने वायसराय में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडको उपनिषद, मनुस्मृति, ऋग्वेद या छंदोग्य उपनिषद? तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते की उक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, महापद्मनंद? तो जो अजातशत्रु था हर्यक वंश का, उस शासक की उपाधि कुड़िक थी और इनका बचपन का नाम ही कुणिक था। ठीक है, सो गाइज थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।